ओह, तो तमाम के दर्शकों का यहाँ पर स्वागत करते हैं और चलते हैं मैदान की तरफ। आज के दिन का दूसरे दौर का पहला मुकाबला। एक तरफ हम देख रहे हैं केपीसी इनामपुरी, तो दूसरी तरफ गावदेवी दहिसर। इनके बीच में एक शानदार भिड़त दोनों के बीच में हो रही है। टॉस जीतने के बाद केपीसी इनामपुरी टीम ने पहले फील्ड का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर न्योता दिया है गावदेवी दहिसर टीम को। दहिसर टीम की तरफ से आरंभिकता की जोड़ी। इस बीच मैदान के अंदर शॉर्ट पिच घुटनों के बल के ऊपर काफी बढ़िया यहां पर हिट खेला, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। अंपायर रवि पाटिल, इनका इशारा 6 रन। विकेट खेला बल्लेबाज अजय पाटिल ने। फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, अंपायर की उंगली उठी और यहां से जिस बल्लेबाज ने छक्का लगाया था उसी बल्लेबाज के ऊपर अंकुश लगाना यह बखूबी के साथ जान चुका था अंगद पाटिल ने, और यहां से एक बिग सफलता। इनामपुरी टीम के बिग सपोर्टर, एक काफ़ी बेहतरीन आयोजक। तो आइए भरत मात्रे, आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। हमारे गजानन पाटिल यदि यहाँ पर आए हैं तो आपका भी स्वागत है। भरत पाटिल सभी मान्यवर, काफ़ी अच्छा योगदान होता है उनके माध्यम से। जगन्नाथ पाटिल मात्रे, तो सभी का स्वागत है। आई चषक 2021 में शानदार पर्व है। दिल थाम कर यहाँ पर दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं। वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट के माध्यम से यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट राहुल उल्वेकर हमारे खिड़कपाड़ा के, उनके माध्यम से ये टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। तो जरूर यहाँ से अंगद पाटिल ने एक सफलतापूर्वक गेंदबाजी करते हुए ये देखिए थोड़ा सा डांसिंग द डाउन विकेट खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज मिलिंद पाटिल ने। पिछले मैच में मिलिंद पाटिल का ही कैच मेरे हिसाब से छोड़ा था। जस्कर बनाम दहिसर चल रहा था तो मुकाबला, और बिल्कुल यहाँ पर भरत मात्रे केपीसी इनामपुरी टीम के बिग सपोर्टर और एक यशस्वी आयोजक, उनका इस मंच के ऊपर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। लेकिन यहाँ से पटकी हुई गेंद थी, गेंद टप्पा पड़ने के बाद उछालते हुए नजर आई और गेंद थोड़ी सी बाहर निकली। बिल्कुल यहाँ से देखा जाए तो आउटसाइड टॉप स्टंप, बिल्कुल अंपायर ने जाना कि ये गेंद खराब है और रवि पाटिल सर की ओर से इशारा आता हुआ कि ये वाइट है, और वाइट के साथ स्कोर में कुछ तब्दीली होती हुई 9 रनों के ऊपर। पटकी हुई गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ मुड़ी और निश्चित रूप में यहाँ से पूरी तरह से क्रॉस द लाइन होकर खेलने की कोशिश की थी। मानो फाइन का इरादा था खेलने का, लेकिन अंगद भी यहाँ पर शातिर गेंदबाज है, मंजे हुए गेंदबाज है। कई ऐसी पारियां उन्होंने निश्चित रूप में अपने टीम के लिए दोहराई हैं, और बिल्कुल यहाँ से पहले मैच के ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या देखी जाए तो पहले बल्लेबाजी करते हुए गावदेवी दहिसर जा पहुंचे 9 रनों के ऊपर। तो जरूर इसके बाद हम फिर से एक बार पहले दौर में जाएंगे, क्योंकि ये दूसरे दौर का मुकाबला है। तो पहले दौर का मुकाबला इसके बाद होगा गावदेवी खारडी बनाम रुद्र 11 स्वर्गीय अनिल दादा स्मृति नागांव के बीच में एक बिग फाइट, और उसके बाद हम देखेंगे शिवशक्ति खारगर बनाम हर्षाली 11 गणेशपुरी,
इनके बीच में एक बिग फाइट। अच्छे मुकाबले आज, बिल्कुल रोमांच के साथ ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रही है सफलतापूर्वक। कल का दिन भी काफी अच्छा रहा, तो जरूर दर्शक भी काफी उत्साह के साथ इस मैच का आनंद लेते हुए हमारे खारघर के सुरेश भगत वो भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी स्वागत है। सागर पाटिल का इस्तेमाल किया गया है, एक अच्छे फील्डर है सागर पाटिल, और उसके साथ अब गेंदबाजी भी भाग दौड़ उन्हें दी। फुल टॉस थी, लोअर फुल टॉस, गेंद थोड़ी सी नीचे थी और बिल्कुल इस गेंद को खेलने के लिए स्कूप का इस्तेमाल करना पड़ा और यहाँ से एक चतुराई भरा स्ट्रोक नजर आया बल्लेबाज महेंद्र भोईर के माध्यम से। 4 रनों के साथ स्कोर आगे आता हुआ 13 रनों के ऊपर। अच्छे पाटिल आउट हो चुके हैं। ये देखिए पटकी में गेंद थी, कवर का अप्रतिम प्रयास नजर आ, गेंद जा रही है थर्मैक क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा की तरफ दौड़ती हुई, यहां से अंपायर का इशारा था वह 4 रन। और फिर से एक बार ये देखिए यहां से तुषार पाटिल, बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा किया। ऐसा लग रहा था कि शायद ये गेंद सीमा पर हो सकती है, लेकिन नहीं, ये कोशिश है, क्योंकि क्रिकेट में फील्डिंग का अहम भरा निर्णायक माना जाता है क्षेत्र, और बिल्कुल यहां पर तुषार पाटिल और क्षेत्र निर्णायक यहां पर साबित करते हुए ये 2 रन अपने के लिए उन्होंने बचाए। 2 रनों के साथ स्कोर 2 से आगे आता हुआ 19 के ऊपर। जरूर आज एक ही टीम इस श्रृंखला से सुपर 4 के लिए हम क्वालिफाई करने वाले हैं, तो इसकी नजाकत करते हुए थोड़ा सा स्पीड अप भी आपको करना है। ये देखिए फुल टॉस और गेंद जा रही है 28 मिनट विकेट, लेकिन तो तर खाडेचे आमचे सिनियर क्रिकेटर ज्यांच्या माध्यमातून बरेच वर्ष खाडी संघाला अतिशय चांगला खेळ त्यांनी दाखवला ते आमचे श्यामदादा दातीलकर आणि नंदू दादा यांचं इथे आगमन झालं आहे। या दोन्ही व्यक्तिमत्वांना मी विनंती करेन की आपण या व्यासपीठावरती आमचे हेमंत म्हात्रे जर आले असतील तर त्यांना देखील विनंती आहे की या आपण देखील व्यासपीठावरती, आमचे नवनाथ दादा जर आले असतील तर आपण देखील या। आमचे अनिरुद्ध जोशी यांचं देखील इथे आगमन झालं आहे, आई ग्रुपचे ते देखील मेंबर्स आहेत, त्यांचं देखील स्वागत आहे। सागर पाटिल थोड़े से महंगे नजर आ रहे हैं, टीम का टोटल है 21 रन, दूसरा और चल रहा है। उल्टा सारे गेंद मेरे हिसाब से यहाँ पर सागर इरादे में तो आते हैं नाप तोल कर फेंकेंगे, लेकिन हर एक गेंद फुलटॉस बन रही है। तो बिल्कुल देखा जाए तो जब गेंदबाज की गेंद फुलटॉस होती है तो बल्लेबाज को खेलने के लिए ज्यादा कठिनाई महसूस नहीं होती है, क्योंकि उस गेंद को आप चाहे जैसा मोड़ सकते हैं, और वही हो रहा है बीच मैदान के अंदर। लेकिन एक बात अच्छी दिखाई दे रही है गेंदबाज की कि मानो फुलटॉस गेंद गिर रही है लेकिन गेंद नीचे आ रही है, तो उसका ये फायदा मिल रहा है कि इससे बड़े हिट तो नहीं आ रहे। मानो 2 बड़े हिट आए जरूर थे, जो 2 चौवे शुरू में लगे थे 2 गेंदों के ऊपर, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कमबैक दिलाने की कोशिश की। मानो 3 गेंदों के ऊपर 6 रन जो जरूर खर्च किए उन्होंने पिछली। अभी इस ओवर की एक अंतिम गेंद बची है, तो हमारे रायगढ़ क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन के सदस्य और आई ग्रुप के मेंबर्स, हमारे एक बेहतरीन कमेंटेटर चेतन मिसाल भी यहाँ पर आए हैं। जरूर चेतन, स्वागत है आपका भी। तो बिल्कुल ये देखिए यहाँ से स्क्वायर लेग का इरादा स्पष्ट किया,
गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। 3 चौवे इस ओवर में आया जरूर, और देखा जाए तो ये थोड़ा सा महंगा ओवर साबित हुआ। इस ओवर में 18 रन खर्च किए गेंदबाज सागर पाटिल ने। पहले 2 ओवर का महज खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन संख्या 27 रन। रमेश ठाकुर वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। गुरुनाथ छठ मात्रे, इनके काफी अच्छा वो फ्रेंड सर्कल है। गणेश जीवन, गणेश दादा पाटिल, वो बहुत बड़ा अच्छा सर्कल है उनका। और आई ग्रुप की तो बात ही अलग है, वो तो पूरे महाराष्ट्र में छा चुका है आई ग्रुप। और उसके सर्वे सर्वा हमारे कैलाशत मात्रे और गुरुशत मात्रे, और पूरा ताफा हमेशा जब भी ये आई चषक का आगाज होता है नीलेश, तो आई ग्रुप में बहुत से बड़ी बड़ी हस्तियां हम हमेशा इस मंच के ऊपर देखते रहते हैं। और ज़रूर ये 5 दिनों की प्रतियोगिता काफ़ी शान और शौकत से फूल और फल रही है। श्यामदादा दातिलकर यांना विनंती आहे, खार्डीचे आमचे दादा या, तसेच नंदू दादा, नवनाथ दादा जर आले असतील तर आपलं देखील स्वागत आहे। आमचे खार्डीचा जर विचार केला तर खऱ्या अर्थाने खार्डी चषक ज्या पद्धतीने आपण पाहतोय, दिनेश शेठ पाटील यांचं देखील आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय। ते देखील लाईव्ह पाहत असतील तर त्यांचं देखील आम्ही आभार व्यक्त करतोय। दरम्यान कॅच खाली क्षेत्ररक्षक कार्तिक येतोय आणि सुंदरसा झेल इथे टिपला जातोय। फलंदाज बाद। तो महेंद्र मिलिंद के पारिकांत हुआ। रन संख्या देखी जाए तो तकरीबन रन है 27-27। तुषार पाटिल है गेंदबाजी के ऊपर। तुषार पाटिल एक अच्छे खिलाड़ी है बिल्कुल, चाहे बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो, दोनों तरफ से अच्छा खेल, एक बेस्ट ऑलराउंडर्स की भूमिका में हमेशा इस खिलाड़ी को हमने देखा है। लेकिन इस समय यहाँ पर बल्लेबाजी में नए बल्लेबाज राहुल पाटिल और दूसरी तरफ महेंद्र भुईर। उठाने की कोशिश, गेंद हवा में, और ये देखिए बैक टू बैक दूसरा झटका, और लगातार 2 कैच इस खिलाड़ी ने लपके हैं कार्तिक ने। तो बिल्कुल यहाँ पर धीरे धीरे दर्शक बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो बहुत दिनों बाद खारगढ़ टीम भी इस प्रतियोगिता में खेलते हुए नजर आएगी। तो ज़रूर यहाँ पर आज का पोल काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके बाद खारडी बनाम नागांव के बीच में मुकाबला, उसके बाद गणेशपुरी बनाम खारगढ़ के बीच में एक बेहतरीन मुकाबला। तो ऑन हैट्रिक, हैट्रिक के कगार के ऊपर खड़े हैं गेंदबाज तुषार, और इस प्रतियोगिता में हैट्रिक हो चुकी है आज के दिन सुमित भुईर ने दहीसर के। और ये देखिए ये कैच थी, बिल्कुल ये मौका था, और ये शायद दूसरी हैट्रिक बनने वाली थी, लेकिन संदेश महात्रे ने इस कैच को छोड़ा। और बिल्कुल गेंद तो डॉट आ चुकी है। ये देखिए काफी अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया कमबैक मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि 2 ओवर में रन देखे जाए तो तकरीबन 27 थे। अपील, लेकिन यहां से बिल्कुल लाइन देखी जाए तो, लाइन की बात करें तो निश्चित रूप में यहां से बाहर निकलती जा रही है। ये तरीका अंपायर रवि पाटिल सर ने
और ऐसे में देखा जाए तो स्कोर है रुका हुआ 27। देखिए किस तरह से गेंदबाजी हो रही है, 4 गेंदे लगातार यहाँ पर डॉट फेंक रहे हैं। क्या स्विंग यहाँ पर मिल रहा है गेंदबाज तुषार को, क्योंकि आजकल नीलेश देखा जाए तो तेज गेंदबाजों से ज्यादा स्पिन गेंदबाज सक्षम बनते जा रहे हैं। और ये देखिए उठाने की कोशिश, लेकिन यहां से वाइडिश लॉन्ग ऑन, ओहो लाजवाब, क्या बढ़िया कैच, कैच ऑफ द डे। और बिल्कुल यहां से देखा जाए तो सुपर कैच सागर पाटिल के माध्यम से, बेहतरीन कार्बन कमाल कैच। जरूर क्या कहना है सागर पाटिल का। मैंने पहले कहा था जब गेंदबाजी में आए थे तो गेंदबाजी से ज्यादा उनकी फील्डिंग काफी अहमियत भरी मानी जाती है, और उतनी ही बढ़िया फील्डिंग, लाजवाब सुपर कैच। डीजे की यही तो आता है, लेकिन ऑपरेटिंग में सूरज जब रहता है तो पूरी तरह से दिल थाम कर दर्शक मजा लेते हैं। देखिए क्या धुंध बजाई यहां पर, आप देखिए 5 गेंदे लगातार डॉट यहां पर निकलती हुई। अब एक अंतिम गेंद बचे हैं इस ओवर की, मेडन ओवर के कगार के ऊपर खड़े हैं गेंदबाज तुषार। उठाने की कोशिश, लेकिन इस मर्तबा यहां से शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र से निकलते हुए गेंद जा रही है लॉन्ग लेग में, लेकिन यहां पर गेंद को रोकने में असफल और गेंद गई सीमा रेखा बाहर। 4 रन। तर आमचे I11 क्रिकेट संघाचे उत्तम म्हात्रे यांचं देखील आगमन झालं आहे, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे। तो बिल्कुल ड्रिंक्स ब्रेक मैदान के अंदर हम देख रहे हैं 3 ओवर के बाद स्कोर है 31 रन, यानी कि पहले ओवर में आए थे 9 रन, दूसरे ओवर में खर्च किए विशा सागर ने 18 रन, कुल मिलाकर 27 बने, और इस ओवर में आया सिर्फ 4 रन और कुल मिलाकर 31 बने। यानी कि क्या लाजवाब कमबैक यहां पर किया है गेंदबाज तुषार ने, 4 रन देकर 3 सफलताएं प्राप्त की, निर्णायक सफलताएं जरूर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि कैच हमेशा क्रिकेट में कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है, क्योंकि इसका उदाहरण नीलेश हमने पहले मैच में जरूर देखा, जबकि स्कोर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी जो गेंदबाजी की थी जस्कर टीम के गेंदबाजों ने लाजवाब। लेकिन जब वो मिड विकेट क्षेत्र में जो कैच छोड़ा किरण पाटिल ने वही कैच, यानी कि कैच नहीं बल्कि जस्कर टीम ने मैच छोड़ा, क्योंकि इसीलिए कहा जाता कैचेस विन द मैचेस। और अभी देखिए क्या कैच लिया था सागर ने, जो फील्डिंग करते हुए नजर आए थे। तो ऐसा होना चाहिए, फील्डिंग का यानी कि क्रिकेट का अहमियत भरा निर्णायक मोड है फील्डिंग। उठाने की कोशिश अंगद पाटिल आए हैं, लेकिन एक रन तो पूरा किया। दूसरी की कोशिश, देखिए बैकअप अच्छा मिला मोंटी द्वारा, लेकिन 3 रन यहां पर पूरे किए। 3 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 3 से आगे आता हुआ तकरीबन 34 रनों के ऊपर 34। अंगद पाटिल जो रायगढ़ के एक बेहतरीन बेस्ट गेंदबाज के नाम से जाने जाते हैं, ओपन प्रतियोगिता जब भी होती है तो अंगद पाटिल का पहला सिलेक्शन किया जाता है गेंदबाजी के लिए, और बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस हमेशा इस खिलाड़ी ने दिया है। तो देखना है यहाँ से बात करें तो निश्चित रूप में एक तरफ अंगद पाटिल की गेंदबाजी
तो दूसरी तरफ हम दहिसर टीम की तरफ से भी गेंदबाजी देखेंगे सुमित पाटिल की, सुमित भोईर की, जो पहले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब उन्होंने लिया था। जरूर चिरनेर के हमारे दिनेश पाटिल, इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। और हमारे एक समालोचक मित्र चेतन जी मिसाल, वो भी यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी स्वागत है। यह आई ग्रुप है और आई ग्रुप पूरे महाराष्ट्र में पूरी तरह से छा चुका है। जैसे कि देखा जाए तो आई ग्रुप का आगाज, और देखा जाए तो आज देखते देखते पूरे महाराष्ट्र की तरफ आई ग्रुप एक काफी अच्छे पूरी तरह से फल और फूल रहा है, जिसके सर्वे सर्वा है कैलाशत मात्र, जिनके गुरुशत मात्र, जिनके माध्यम से इस प्रतियोगिता का आगाज। गेंदबाजी में टाटा एंड की तरफ से अंगद पाटिल, राइट आर्म और द विकेट, क्लीन बॉल, क्या बढ़िया गेंद थी, पूरी तरह से स्टंप को उखाड़ दिया। और ये देखिए यहां से बैक टू बैक दूसरे विकेट का पतन किया। क्यों सूरज इतने आप मजनुओं को उपसा रहे हो? बेचारे शान से मैच देख रहे हैं, उन्हें उपसाने का आप काम कर रहे हो। यही तो आदा है डीजे ऑपरेटर सूरज की। हमारे रंजन के धीरज पाटिल, स्वागत है आपका, बहुत दिनों बाद आपका दर्शन। हैट्रिक के लिए 1000 का इनाम था, लेकिन आप लेट हो गए, आपका मैसेज काफी लेट पहुंचा। कैलाशत मात्रे इन्होंने निश्चित रूप में वो दर्शा था इनाम, लेकिन हैट्रिक तो नहीं हुई। ऐसे भी देखा जाए तो अंगद पाटिल एक सक्षमता पूर्वक गेंदबाजी मेरे हिसाब से कर रहे हैं। 36 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। यही इनामपुरी टीम जिन्होंने रंजन के खिलाफ बड़े स्कोर को यहाँ पर चेस किया। फुल टॉस थी, लेकिन इस मर्तबा गेंद को जाने दिया और डिलीवरी जरूर नजर आई। इसे में देखा जाए तो यहाँ से एक और डॉट गेंद की समाप्ति। शुरुआत देखिए दूसरे ओवर में काफी अच्छे बरस रहे थे दहिसर टीम के बल्लेबाज, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद तुषार पाटिल ने एक अच्छी कमबैक की उम्मीद दिलाई, और तुषार पाटिल को देखते अंगद पाटिल भी इस मैदान के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे इस ओवर में। और ये देखिए पूरी तरह से फिसल चुके थे, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो गेंद अच्छी नजर आई। और इसी के साथ यहां से 4 ओवर का महज खेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 36 रन। अभी भी अंतिम ओवर का खेल बचा हुआ है। अगला मुकाबला होगा गावदेवी खारडी टीम के कप्तान से अनुरोध है कि टॉस बॉक्स की तरफ प्रस्थान करें, और रुद्र 11 स्वर्गीय अनिल दादा प्रतिष्ठान नागांव टीम के कप्तान से गुजारिश है कि आप भी टॉस बॉक्स की तरफ प्रस्थान करें। सूरज फौजदार या विशाल पाटिल खारडी के यहाँ पर हैं, तो आइए। और नागांव के हमारे सचिन पाटिल, तो स्वागत है सभी का। तो खारडी के हमारे श्याम दादा दातिलकर, नंदू दादा यहाँ पर आए हैं। आपसे भी गुजारिश है कि आइए इस मंच के ऊपर, आपका भी स्वागत है आई चषक 2021 में। काफी अच्छा कमबैक दिया है दोनों गेंदबाजों ने, क्योंकि कुल मिलाकर 2 ओवर में इस रन आए, सिर्फ 9 रन आए तुषार और अंगद के, और 5 विकेटें भी आए। लेकिन इस समय आप गेंदबाजी में सचिन म्हात्रे का इस्तेमाल किया है। तर नक्कीच आमचे खार्डीचे सन्माननीय श्यामदादा दातिलकर यांचं इथे आगमन होत आहे। त्यांना विनंती आहे कि आपण स्थानपन्न व्हायचं आहे व्यासपीठावरती। उठाने की कोशिश, गेंद हवा में, तुषार पाटिल थोड़े से यहां से फंबल हो रहे थे, लेकिन अंतिम ओवर में कैच लिया और इसी के साथ विकेट का हुआ पतन।
सन्माननीय राजेश भगत आणि पंडित दादा चिमणे यांचं इथे आगमन झालं आहे, त्यांचं देखील स्वागत। उठाने की कोशिश लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो टोटल बन चुका है 42 रनों के ऊपर, 42 रन। सचिन म्हात्रे पहली गेंद के ऊपर विकेट चटकाने के बाद बल्लेबाज ने इरादे देखिए किस तरह से स्पष्ट किए कि आपने विकेट निकाला है तो हमारे अंदर भी वो क्षमता है, हुनर है, टैलेंट है, उसे जरूर मैं दोहराने की कोशिश करूंगा। कोशिश की और कोशिश यहां पर सफल रही और बल्लेबाज आकाश पाटिल के बल्ले से एक शानदार छक्का आया। तो फिर से एक बार पॉइलिन एंड की तरफ से गेंदबाजी, राइट आर्म राउंड द विकेट। हारने का प्रयास बिल्कुल था लेकिन इस मर्तबा चूके गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति। गांवदेवी 11 खारडी और नागाव 11 के बीच पहले दौर का तीसरा मुकाबला आपके सामने प्रस्तुत होगा। दोनों ही कप्तानों से अनुरोध होगा कि आप टॉस बॉक्स में आइए, गांवदेवी खारडी और नागाव 11। तो बिल्कुल टॉस बॉक्स में खारडी और नागाव के कप्तान। और ये देखिए यहां से कवर का अप्रतिम प्रयास लेकिन गेंद जाएगी सीमा पर, 6 रन। देखिए किस तरह से यहां पर बल्लेबाज अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। कि इस बल्लेबाज की कौन कह सकता है कि ये बल्लेबाज इतने बड़े छक्के लगा रहा है, लेकिन नहीं, आपके पास जो टाइमिंग होना चाहिए और बिल्कुल वो टाइमिंग के हिसाब से खेल रहा है। सराहना करनी होगी इस बल्लेबाज की, आकाश पाटिल की, अपने लिए काफी अच्छा यहां पर फॉर्म बरकरार करते हुए नजर आ रहे हैं। आने का प्रयास देखिए, उठाने की कोशिश की थी, 1 रन पूरा किया मिड विकेट क्षेत्र में, 1 रन के साथ दूसरे के लिए पलटे और यहां से जगह छोड़ी। अब देखना है 2 रन यहां से पूरे होते हुए, 2 रनों के साथ 50 रन पूरे। तर नक्कीच आमच्या पाहुण्यांचं इथे आगमन होतंय। खऱ्या अर्थाने आपण पाहतोय शिवसेना खारघर, सन्माननीय खारघरचं एक अप्रतिम व्यक्तिमत्व गुणाशेठ पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। नक्कीच शिवसेनेसाठी नेहमीच कार्यरत असतात आणि खारघर विभागामध्ये, पनवेल विभागामध्ये एक मोठं नाव आहे गुणाशेठ पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। तर नक्कीच मी आई चषकामध्ये सन्माननीय गुणाशेठ पाटील शिवसेनेचे यांचा मी सहर्ष स्वागत करतोय। तर टॉस साठी नक्कीच मी विनंती करेन आमचे सन्माननीय आजचे पाहुणे गुणाशेठ पाटील यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते इथे टॉस करायचा आहे। टॉस बॉक्स मध्ये रुद्र 11 स्वर्गीय अनिल दादा प्रतिष्ठान नागाव आणि गावदेवी 11 खारडी या 2 मातब्बर संघामध्ये पहिल्या फेरीमधील तिसरी लढत आपल्याला बघायला मिळेल। दोन्ही मातब्बर संघनायक आपल्या समवेत आहेत आणि एक बुलंद असा आवाज, जबरदस्त नाव ज्यांचं गुरुनाथ शेठ पाटील साहेब, एक बुलंद व्यक्तिमत्व, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचे पाईक, खऱ्या अर्थानं उद्धवजी ठाकरे यांचे विचार पुढे नेणारे गुरुनाथ शेठ पाटील आणि त्यांचे सर्व सहकारी। जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण आता टॉस करतोय। 5 षटकांचा सामना असेल। हु इज फर्स्ट कॉल? नागाव इज फर्स्ट कॉल। टेल इज अ कॉल अँड हेड। गावदेवी खारडी या संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय। गुरुनाथ शेठ पाटील यांना विनंती करतोय आपण आसनस्थ व्हावं। त्यांचा स्वागत सत्कार थोड्याच वेळात आपण करणार आहोत आणि दोन्ही संघांची शुभेच्छा देते एक बुलंद असं व्यक्तिमत्व। गावदेवी खारडी विरुद्ध रुद्र 11 स्वर्गीय अनिल दादा प्रतिष्ठान या 2 संघामधील लढत आपण बघतोय। गावदेवी खारडी या संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे। 5 षटकांचा सामना आहे, दुपारचं सत्र आहे। काय असेल आपला निर्णय? क्षेत्ररक्षण निर्णय बघतोय आपण। प्रथम फलंदाजी करताना जरी 70+ धावा असतात तरी द्वितीय क्षेत्ररक्षण करताना फलंदाजी करताना धावा चेस होत आहेत।
त्याच्या अनुषंगाने तुम्हाला जेव्हा क्षेत्ररक्षण कराल तेव्हा असं किती टार्गेट असेल जे सेट करण्याचा प्रयत्न दुसऱ्या संघाला रोखण्याचा प्रयत्न आपला असेल? 60 ते 65. 60 ते 65 धावांचं आव्हान असेल. तुम्हाला शुभेच्छा असतील. आपण बघतोय आता रुद्र 11 स्वर्गीय अनिलदादा प्रतिष्ठान नागाव या संघाकडे नाणेफेकीचा कौल जरी तुमच्या विरुद्ध लागलेला असला तरी सुद्धा तुमची पर्सनॅलिटी पाहता तुम्ही ताकदीने खेळाल. काय म्हणाल या संपूर्ण आयोजनाबद्दल? आयोजनाबद्दल बोलायचं तर आता पहिला दादाचं अभिनंदन करेन की ह्या पद्धतीने आयोजन केलं आहे. आणि जरी टॉस हारलो असेल तरी पण आमची स्ट्रॅटेजी तीच होती की आम्ही बॅटिंग करणार, तर आम्हाला हवं आहे तेच भेटलं आहे. कोणकोणते फलंदाज आहेत ज्यांच्याकडून अपेक्षा असतील 5 षटकांच्या ह्या मर्यादित सामन्यांमध्ये? राकेश असेल, रोहित असेल, सिद्धू असेल, असे बरेचसे प्लेयर आहेत. एकही जर चालला तर चांगला स्कोर मारू. दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊया. अँड न्यूज ऑफ द सेंटर, गावदेवी खारडी बनाम रुद्र 11 स्वर्गीय अनिलदादा प्रतिष्ठान के बीच का मुकाबला और गावदेवी खारडी और रुद्र 11 के बीच का ये मुकाबला अब जारी होगा. मॅच की ओर बढ़ते संदीप सर. तर नक्कीच आपण बोलूया सत्कार व्यासपीठाकडे आणि या सामन्यासाठी पुन्हा एकदा निलेश यांच्याकडे बोलतोय. हल तर सत्कार सोहळ्यासाठी मी विनंती करेन, नक्कीच कैलाशेठ म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते इथे सन्मान होतोय. मी भरतशेठ म्हात्रे यांना विनंती करेन की आपण या आपला शुभ सन्मान आपण स्वीकारायचा आहे या व्यासपीठावरती. KPC इनामपुरी टीमचे बिग सपोर्टर, यशस्वी आयोजक तर भरतशेठ म्हात्रे यांचा शुभ सन्मान इथे होतोय. त्याच दरम्यान मी दिनेश पाटील यांना विनंती करतोय की आपण आपला शुभ सन्मान इथे स्वीकारायचा आहे. कैलाशेठ म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान होतोय. त्याच दरम्यान मी श्यामदादा दातेलकर यांना विनंती करतोय की आपण आपला शुभ सन्मान इथे स्वीकारायचा आहे. श्यामदादा दातेलकर यांचा सन्मान होतोय आणि नक्कीच पाहुण्यांचा सन्मान आपण व्यासपीठावरती पाहिलाय. तर नक्कीच बोलूया कॉमेडी बॉक्समध्ये. आणि या व्यासपीठावरती गुणाशेठ पाटील हे देखील या सामन्याचा आनंद घेतात, तर त्यांचं देखील स्वागत आहे. ओव्हर टू निलेश. धन्यवाद सर. रनों का पीछा करते हुए दोनों ही टीमें पहले 2 मुकाबले जीती है और अब गावदेवी 11 दहीसर ने 50 रन बनाए हैं और KPC इनामपुरी टीम को निर्धारित 5 ओवर में 51 की जरूरत. बढ़िया गेंद आउटसाइड ऑस्ट्रम टिप्पा रखा था, ड्राइव किया था, हालांकि फेस को बल्ले को खोला डीप एक्स्ट्रा कवर पर. बढ़िया फील्डिंग, 2 रन आराम के साथ पूरे करते हुए KPC इनामपुरी की अगर हम जोड़ी देखें तो पहले इनिंग में पहले मुकाबले में कुणाल और अंगद पाटिल आए थे, लेकिन अब बदलाव हमें नजर आ रहा है. सागर पाटिल का इस्तेमाल किया है पहले शुरुआती दौर में. सागर पाटिल ऑन मार्क विथ 2 रन्स. अजय पाटिल ऑन राइट आर्म राउंड विकेट. नेक्स्ट बॉल और रचनात्मक स्ट्रोक खेलने का प्रयास पीछा किया था गेंदबाज ने बल्लेबाज का. बल्लेबाज हुक करना चाहते थे, रचनात्मक स्ट्रोक ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, जो फाइन लेग और स्क्वायर लेग की फील्ड है उसे भेदना चाहते थे, लेकिन पीछा किया गेंदबाज अजय पाटिल ने. अच्छी गेंद और कोई रन नहीं. दूसरे दौर का यह पहला मुकाबला है. रनों का पीछा करती हुई किस तरह से रनों की रोकने की कोशिश दहीसर टीम द्वारा. ये देखिए फिर से रचनात्मक स्ट्रोक और ये नॉट आउट करार दिया गया है. अंपायर ने विश्वास नहीं, अंपायर डिसीजन थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं. गावदेवी 11 दहीसर बनाम KPC इनामपुरी के बीच का आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला. और ये अंपायर की उंगली उठी और बल्लेबाज की पतंग कटी. सागर पाटिल बैक टू द पैविलियन. पहला झटका लगता हुआ KPC इनामपुरी टीम को.
सूरज, लेकिन यहाँ पर कड़ी धूप है पटेल साहब, और देखिए कड़ी धूप में सभी खिलाड़ी थोड़े से काले हो चुके हैं, तो फाल्गुनी पाठक को यहाँ पर इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है। और क्रिकेट कड़ी धूप में खेला जाता है, मेहनत का खेल है। पानी से नहाते हैं वो तो सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वही तो इतिहास बदलते भी हैं और लिखते भी हैं। आज इतिहास लिखा है आदरणीय गुरुनाथ शेठ म्हात्रे और कैलाश दादा म्हात्रे इन्होंने, और आज ये बहुत ही बढ़िया आयोजन आई चषक 2021 का ये शानदार पर्व और दूसरा दिन। अब इनैट नंबर 3 अक्षय आए हैं, बढ़िया गेंदबाजी अजय पाटिल द्वारा विकेट चटका लिया है, 2 रन उन्होंने खर्च किए हैं। अच्छी टिप्पे पर गेंदबाजी करते हैं, नियंत्रित गेंदबाजी करते हैं, तो 51 रन निकालना इतना भी आसान नहीं रहेगा केपीसी इनामपुरी टीम के लिए, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी दहीसर 11 के पास। इस बार अच्छा शॉट फ्लिक का, कदमों के ऊपर का आक्रमण था, जड़ में गेंद थी लेकिन बल्ले के फेस को खोलते हुए बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल और गेंद मिड विकेट पर सिंगल के साथ खाता खोलते हुए तीसरे नंबर के बल्लेबाज अक्षय 3 स्कोर अप बोर्ड पर। पारी की ये पहली ओवर होने की वजह से दायरे के बाहर 2 ही खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं, एक मिड विकेट और एक अब थोड़ा सा वाइडिश रखा है लॉन्ग ऑफ पर। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड विकेट। इंसान की दिशा अच्छी है तभी उसकी दशा अच्छी होती है, और दिशा अगर बुरी है तो दशा भी बुरी होती है। अच्छी लोगों की संगत में रही है। वाइड यहां पर आता हुआ, वाइड के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 4 रन। 4 मई 1995 बॉम्बे का नामकरण मुंबई हुआ, और मुंबई आमची आवाज आमचाच, आई आमची आणि आई ग्रुपचं नाव संपूर्ण महाराष्ट्रात। इस बार ऊपरी किनारा, ओहो हो, शानदार कैच। इसीलिए हम रुके थे क्योंकि हमें पता है माइक को ऑफ करना बहुत ही जरूरी, कॉलिंग यहां पर जरूरी। एक गोल्डन विकेट मैदान से बाहर, अंगद पाटिल इज आउट। दूसरा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ केपीसी इनामपुरी टीम का आउट होने वाले बल्लेबाज सागर पाटिल 2 रनों पर आउट हुए। अंगद 1 रन बनाकर आउट हुए, 0 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि पिछले मुकाबले में 48 रनों की एक नायाब बेशकीमती पारी अंगद पाटिल ने खेली थी, लेकिन ऐसे गाने अगर सूरज बजाए तो मुर्दों में भी वे जान फूंक सकते हैं, और ऐसे गाने कभी भी सुने इंसान का दिल मचलता है। और संदीप पाटिल सर ने तो यही बहुत ही बढ़िया कहा कि दिल वालों का ये शहर है, और दिल वालों के लिए ये गाने ऐसे बजे तो उनको अपने प्यार की याद जरूर ताज़ा होगी। पहला प्यार इंसान को हमेशा याद रहता है। स्कोर 4 पर 2 विकेटों के नुकसान पर अब पारी की दूसरी ओवर लेकर अब टाटा एंड की तरफ से सुमित भोईर आए हैं। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। गांवदेवी 11 दहीसर टीम पहला दौर जीती है, और उनको अब पहले 5 ओवर अगर हम खेल देखें तो 10 रन प्रति ओवर, 50 रन बना लिए हैं। अगर नियमित अंतराल में विकेटें गिराते हैं तो ये टीम ये मैच अंत तक ले जा सकती है। पावर प्ले का दूसरा ओवर, दायरे के बाहर 3 खिलाड़ी, एक डीप मिड विकेट, वाइडिश लॉन्ग ऑन और एक डीप एक्स्ट्रा कवर। अगली गेंद बाएं हाथ से राउंड विकेट, आड़े बल्ले का इस्तेमाल, फील्डर जमा लिया है, और एक आसान सा कैच। जाल में फंसते हुए बल्लेबाज अक्षय, और अक्षय यहां पर कैच आउट होते हुए मिड विकेट पर। कंटिन्यू होता हुआ, और जिस तरह से शुरुआत की है अजय पाटिल ने उसी तरह से उसी के पग पर चलते हुए सुमित भोईर विकेट गिरता हुआ तीसरा 4 रनों पर। और अब संकट के बादल कहीं ना कहीं गहरे होते हुए, आजकल हवाओं में कभी भी बादल आते हैं, कभी भी बारिश आती है। बेमौसम बरसात और बिन बुलाए मेहमान हमेशा इंसान को तकलीफ ही देते संदीप सर, और ऐसे ही बेमौसम अगर बारिश गिरती है तो क्रिकेट का खेल कहीं ना कहीं रुकता है।
एशेज का वो ऐतिहासिक टेस्ट गैबा का मैदान 9 महीने पहले ऋषभ पंत ने गैबा का गुरूर तोड़ा था, लेकिन आज किस टीम अपने गुरूर को प्रस्तावित करेगी? अच्छी शुरुआत सुमित भोईर द्वारा, और अब इनएट नंबर 5 आते हुए एक अनुभवी ऐसे बल्लेबाज सचिन म्हात्रे। स्ट्राइकर एंड पर कुणाल, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अंपायर की बगल से। ओहो, फुलर लेंथ की गेंद, अंदरूनी किनारा लगा है या नहीं लगा है ये अंपायर देंगे, लेकिन इशारा तो आउटसाइड डिलेक्शन पिच था। अपील जरूर हुई थी, लेकिन अपील में उत्साह था, विश्वास की कमी थी। और अंपायर देखिए, अंपायर इज द बेस्ट जज ऑन द ग्राउंड, ऐसा क्रिकेट में कहा जाता है। प्रीतम पाटिल अंपायर हैं और पड़गा के वे हैं और कमाल की अंपायरिंग करते हैं। डिकी बर्ड हो, साइमन टफेल हो, डेविड शेफर्ड हो, अलीम दार हो, कई ऐसे अंपायर हैं जो रोल मॉडल रह चुके हैं खिलाड़ियों के। लेंथ के गेंद, इस बार पग बाधा, प्लम्प ऑफ द विकेट सामने पाया। अंपायर के मन में दुविधा नहीं थी, अंपायर की उंगली उठी और बल्लेबाज की पतंग यहां पर कटती हुई, पग बाधा आउट और चौथा विकेट मैदान से बाहर गिरता हुआ केपीसी इनामपुरी टीम का। मुकद्दर का सिकंदर बनना होगा। जहां सर झुके वही मंदिर है, जहां पर नदी समाप्त वही समंदर है, जो हर जंग जीते वही तो असली सिकंदर है। जिस तरह से काशीनाथ दादा म्हात्रे, गुरुनाथ दादा म्हात्रे, गुरुनाथ जी पाटिल और ऑफ साइड पर फील्डर गेंद के नीचे और स्वीपर कवर और डीप एक्स्ट्रा कवर के बिल्कुल बीच में शानदार कैच और पतझड़ में पत्ते गिरते हुए केपीसी इनामपुरी की बल्लेबाजी अब गहरे संकट में। पांच विकेटों के नुकसान पर 8 रन। अच्छी गेंदबाजी सुमित भोईर द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट के फील्डर द्वारा गलती की गई। 5 खिलाड़ी देखिए बिल्कुल विकेट के पीछे, पॉइंट, शॉट थर्ड मैन, शॉट गली, लेग स्लिप और शॉट फाइन लेग। अच्छी गेंद, तेज गेंदें कर रहे हैं, वेरिएशन नहीं कर रहे हैं, तेज गेंदें कर रहे हैं और दूसरी ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई 2 ओवर का खेल समाप्त। 4 रन प्रति ओवर केपीसी इनामपुरी पहुंची है। 8 रनों पर 5 विकेट गिरे हैं उनके। अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। पहले 2 मुकाबले अगर हम देखें तो काफ़ी आसानी के साथ चेस हुआ था। बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से संघर्ष कर कर मैच को जिताया था, लेकिन मैंने कहा कि हिम्मत न खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत न खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्हें भी करके दिखाना है जिन्होंने कहा कि तुम्हारे बस का नहीं, तो आज वही दिखा दे हैं। यहाँ पर दहीसर की टीम, गावदेवी 11 दहीसर के नाम से खेलने वाली टीम आज संघर्ष कर रही है। 51 रनों को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत हो रही है और पावर प्ले के 2 ओवर
जहां पर फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन होती है और वहां पर अच्छी गेंदबाजी। 18 गेंदे 43 रनों की जरूरत, 18 चेंडू 43 धावा, 18 balls and 43 runs needed for win KPC Inampuri. What a crucial moment in this format, in this match. Very good bowling performance by team Gaudevi 11 Dahisar. Aditya Patil moves up to third over in progress. Striking batsman Tushar on striker end. Right hand ओवर द विकेट। पहली गेंद अच्छी गेंद, गुड लेंथ स्पॉट पर टिप्पा, बाहर की तरफ निकली। स्ट्रेंथ है दहीसर के सामने। जैसे ही अंगद पाटिल आउट हुए हैं, उनका मानो आत्मविश्वास ही सातवें आसमान पर दहीसर टीम का। सचिन तेंदुलकर का विकेट गिरने के बाद जिस तरह से भारतीय टीम संकट में थी, 17 गेंदे संकट मोचक सामने पाया। मिड विकेट को क्लियर करता हुआ ये I-11 सिक्सर। आक्रमण जारी रहेगा। 16 गेंदे 37 की जरूरत, 16 चेंडू 37 धावा, 16 बॉल 37 रन्स फॉर नीडेड। संदीप जी पाटिल आदरणीय प्रेसिडेंट रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन, सबको बांध लिया है उन्होंने एक ही माला में, लेकिन ये तो ठोक डाला। कैच है, ओहो 6 रन। और ये देखिए दर्शकों ने इशारा किया है, अंपायर ने भी इशारा किया है। ये लगातार दूसरा शॉट और ऐसा लग रहा था कि कैच को अंजाम दिया है या नहीं। ये गुलशन टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। 15 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत। मैच को बदलते हुए देर नहीं लगती, मौसम को बदलते हुए देर नहीं लगती, वैसे ही क्रिकेट के खेल को भी बदलते हुए देर नहीं लगती। 18 गेंदे 43 रनों की जरूरत थी, अब 16 37 और अब समीकरण 15 गेंदे 31 रनों की जरूरत, 15 चेंडू 31 धावा। लगातार 2 शॉट्स यहां पर तुषार के बल्ले से जैसे ही निकले, तुषार ने अपना पावर दिखाया और अब मैच समीप आती हुई। धीमी गति की गेंद बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, शॉर्ट गली पर एक आसान सा मौका गंवाया। कैचेस विन द मैचेस। जॉन्टी रोड्स ने क्या शानदार फील्डिंग की थी। 1992 का वो ओडीआई जहां पर उन्होंने इंजमाम उल हक को रन आउट किया, लेकिन यहां पर खराब फील्डिंग दहीसर द्वारा। और ऐसा लग रहा है कप्तान नाराज होते हुए महेंद्र भोईर अपनी टीम के प्रदर्शन से। 2 खराब फील्ड और उसी के चलते एक और रन स्कोर बोर्ड पर स्कोर हुआ है 21 धावा 21। फिर से मौका है और ये मौका बना हकीकत। आखिरकार यहां पर अच्छी विकेट कीपिंग और अच्छा कैच, और इसी के साथ एक और विकेट, राहुल की बढ़िया विकेट कीपिंग और अच्छी कैच। डीजे बाद उनके छोटे भाई आए हैं संदेश मात्रे इन एट नंबर 8। अब ये विकेट संजीवनी दे रहा है और कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 21 रन। अब गेंदें बची है 13 और 30 रनों की जरूरत। 13 चेंडू 30 धावा, 13 बॉल्स 30 रन्स टू नीडेड फॉर विन। ऐसा कहा जाता है सपने वही पूरा करता है जो मेहनत करता है। सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन सपना तो यहां पर आई ग्रुप ने पूरा किया है। आई ग्रुप का नाम आज पूरे रायगढ़ और महाराष्ट्र में। ओवर पिच गेंद लॉफ्ट किया था ऑफ साइड पर, वो थोड़े से स्लाइस हुए और मौका बना दूसरे का। दूसरा रन पूरा महेंद्र भोईर थे वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, और इस 2 रन के साथ इस तीसरे ओवर की समाप्ति। आदित्य पाटिल का तीसरा ओवर समाप्त, 2 छक्के खाए और कुल मिलाकर इस ओवर में उन्होंने 15 रन दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बल्लेबाजी करती हुई केपीसी इनामपुरी पहुंची है
6 विकेटों के नुकसान पर 23 धावा। जो अब भी जीवित है, तब आशाएं जीवित है केपीसी इनामपुरी टीम की। ओहो, आशाएं अब यहां पर निराशा। शानदार गेंदबाजी सुमित पाटिल आज कहां मानने वाले हैं। आज ऐसा लग रहा है मां ने उनको घी शक्कर खिलाकर भेजा है। आज उनकी गेंदबाजी अपने एक अलग ही मकाम पर। क्लीन बोल्ड किया तुषार पाटिल को। जिस बल्लेबाज ने उफान उठाया था मैदान के अंदर, ऐसा लग रहा था अंगद आउट होने के बाद पूरी तरह से इनामपुरी टीम सिमटेगी, लेकिन तुषार ने वो आशा का दीपक जलाया इस मैदान के अंदर। लेकिन तुषार को बिल्कुल काबू किया गेंदबाज सुमित ने।
क्योंकि ये गेंदबाज ऐसे हैं, आजकल देखा जाए तो बहुत कम उम्र में इस खिलाड़ी ने अच्छी तरक्की की है और आज ठाणे ओपन की जो टीम है उस टीम में एक खिलाड़ी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर इस गेंदबाज की गेंदबाजी आपको पसंद आई तो एक बार इस नए उभरते खिलाड़ी को आप तालियों की गूंज के साथ, मैं कहूंगा ये अपने दहीसर का नटराजन है। 10 विकेट लिए हैं उन्होंने। ओहो, बढ़िया स्ट्रोक, कैच की संभावना, क्या फील्डर है। हाँ, और ये 11वां विकेट उनके खाते में जाता हुआ। अब गेंदें बची है 8 और 27 रनों की जरूरत। 8 चेंडू भरो ना, आखिरी विकेट शेष है। 8 गेंदें 27 रनों की जरूरत, 8 चेंडू 27 धावा। और ये देखिए हमें चित्र में छवि में नजर आते हुए जनक काशीनाथ दादा, डीजे। खारघर, आई लव क्रिकेट, वी लव क्रिकेट, आई लव आई चषक, वी लव आई चषक। कमाल का ये पूरा आयोजन है। और अब गेंदें बची हैं 8 और 27 रनों की जरूरत, लेकिन अब आखिरी एक ही बल्लेबाज शेष है। अगर यहां से विकेट गिरता है, ये आखिरी लाइफ लाइन। बहुत ही बढ़िया गुलशन पाटिल, आप अच्छे कमेंटेटर बन सकते हैं। कमाल की आप वाइटल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यॉर्कर ड्राइव किया था ऑफ साइड पर, लेदर क्रिकेट का शॉट मुझे नजर आया, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, बढ़िया फील्ड। एक से ज्यादा आप कुछ नहीं। अब गेंदें बची हैं 7 और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत। 26-11 का हमला, सीने पे वार करने की हिम्मत भारत माता के ऊपर किसी की नहीं है। और भारत माता का सीना इतना बड़ा है कि कोई उसे चीर नहीं सकता। हम दिल वाले हैं, हम दिल देते भी हैं और सबके रातों की नींद भी उड़ाते हैं। फील्डिंग में परिवर्तन, आखिरी गेंद इस चौथे ओवर की। स्ट्राइकर एंड पर आई थिंक कार्तिक आए हैं, जो कि 2 कैचेस उन्होंने लिए हैं। अच्छी मैं कहूंगा क्रिकेटिंग शुरुआत कार्तिक म्हात्रे द्वारा। अच्छी गेंद और लेंथ गेंद के साथ इस चौथे ओवर की समाप्ति। स्पेल यहां पर खत्म होता हुआ। सुमित भोईर का 3 विकेट उनको इस ओवर में लिए हैं। 2 ओवर डाले उन्होंने, 2 ओवर में 6 रन देकर 6 विकेट। तालियां सुमित के लिए, शानदार स्पेल रहा। ऐसा लग रहा है कि मिशेल स्टार्क सर गेंदबाजी कर रहे, गैबा का ऐतिहासिक मैदान, और जिस तरह से उछाल को भापा ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने, उसी तरह से आज 51 रनों का जो पीछा करने वाली केपीसी इनामपुरी टीम है उसे अब तक तो रोक के रखा है। अब गेंदें बची हैं 6 और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत। 6 चेंडू 26 धावा। डीजे। जीवला उणी वेड्या परी, जन्म आप खुद को सिद्ध करते हैं तभी आप प्रसिद्ध होते हैं, और डीजे यही बता रहा है। डीजे सूरज, अगर हमें मौका मिले तो हम आपको धावीर चषक में ले जाना चाहेंगे, पसंद करना चाहेंगे, वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपको हर जगह क्यों बुलाया जाता है, इसका प्रस्तुत उदाहरण आपने दिया है। शानदार गेंदबाजी और शानदार डीजे मास्टर भी। 6 गेंदे 26 की जरूरत। केपीसी इनामपुरी जीतता है या गावदेवी 11 दहीसर। गेंदबाजी मार्ग पर आकाश, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, पैवेलियन एंड की तरफ से स्टार्ट द लास्ट ओवर। वेरी फर्स्ट बॉल, ड्राइव थ्रू द ऑन साइड, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, एंड आई थिंक दिस इज अ टेकन। 10th wicket down and 26 runs margin. Big win by गावदेवी 11 दहीसर। बहुत ही बढ़िया खेले, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, और इसी के साथ एक भव्य विजय उन्होंने हासिल की और तीसरे दौर में वो क्वालिफाई हुए हैं। धन्यवाद। 26 रनों से एक नायाब और बड़ा विजय यहां पर प्राप्त करती